Hello friends, good afternoon. I'm Akbali Ansari and you are watching Akbali Ansari vlogs on my YouTube channel. I'm going to provide you some basic information about UK dependent relative visa. सबसे पहले हम देखते हैं what is the eligibility criteria for UK dependent relative visa. इसके लिए दो बातों का होना बहुत ज़रूरी है. नंबर वन, द एप्लीकेंट मस्ट बी फ्राम द आउटसाइड यूके. एप्लीकेंट का यूके से बाहर किसी मुल्क में राज पदीर होना बहुत ज़रूरी है. एप्लीकेंट को अपने वालद, पोते पोती, भाई बहन, बेटा या बेटी की तरफ से लंबे अरसे के लिए अपनी देखभाल की जरूरत हो और वह स्पॉन्सरिंग रिश्तेदार यूके में मुस्तकिल तौर पर रहायश पजीर हो. नो वीसी व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द यूके डिपेंडेंट रिलेटिव वीज़ा. स्पॉन्सरिंग रिश्तेदार ब्रिटिश शहरी हो या यूके में सेटल हो या उसके पास सेटलमेंट स्टेटस हो या उसके पास मुस्तकिल रहायश का सबूत हो या रेफ्यूजी स्टेटस पर हो या बेनिफिशरी ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन पर यूके में रहायश पजीर हो. एप्लीकेंट की उम्र 18 साल या उससे ज़ायद. नो वीसी व्हाट इज़ द बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन द एप्लीकेंट एंड द स्पॉन्सर. एप्लीकेंट को अपनी उम्र, बीमारी और मजदूरी की वजह से लंबे अरसे के लिए अपने ज़ाती और घरेलू कामकाज के लिए स्पॉन्सरिंग रिश्तेदार की देखभाल की ज़रूरत हो. एप्लीकेंट जिस मुल्क में रहायश पजीर हो उस मुल्क में उसकी केयर दस्याब ना हो या अफोर्डेबल ना हो. एप्लीकेंट जिस मुल्क में अपने स्पॉन्सरिंग रिश्तेदार को ज्वाइन करने जा रहा हो वो स्पॉन्सरिंग रिश्तेदार इस काबिल हो कि एप्लीकेंट को सपोर्ट कर सके, उसको राहत दे सके और उसकी देखभाल इस शर्त पर कर सके वो 5 साल के लिए कोई पब्लिक फंड यूके में करे या उससे ज़ायद. नो वी सी व्हाट एप्लीकेंट कैन सबमिट एज प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप. सबसे पहले बर्थ सर्टिफिकेट, अडॉप्शन सर्टिफिकेट, स्पॉन्सरशिप अंडरटेकिंग फॉर 5 ईयर्स या उसके मतवादल के तौर पर स्पॉन्सरशिप अंडरटेकिंग जिसको हम SU07 बोलते हैं. 3 months बैंक स्टेटमेंट, 3 months सैलरी स्लिप, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, लेटर फ्रॉम द एम्प्लॉयर जिसमें उसके जॉब टाइटल, उसकी ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट और उसकी करंट सैलरी का जिक्र हो. अगर स्पॉन्सरिंग रिश्तेदार यूके में घर का मालिक है तो लैंड रजिस्ट्री की कापी. अगर स्पॉन्सरिंग रिश्तेदार यूके में किराए के घर में रहता है तो उसके लिए टेनेंसी एग्रीमेंट, एक लेटर और यूके सर्वेयर की तरफ से एक लेटर जिसमें लिखा हो कि स्पॉन्सरिंग रिश्तेदार के घर में खुली जगह अवेलेबल है जहाँ डिपेंडेंट रिलेटिव एप्लीकेंट जो है वो रहायश अख्तियार कर. नो वी सी व्हाट स्पेसिफाइड एविडेंस दैट डिपेंडेंट रिलेटिव एप्लीकेंट कैन प्रोवाइड. इमिग्रेशन रूल्स FMSE में वो स्पेसिफाइड एविडेंस के बारे में दिखा. इंडिपेंडेंस मेडिकल एविडेंस दैट कि एप्लीकेंट की ज़हनी या जिस्मानी हालत ऐसी है कि वो अपनी रोज़मर्रा के कामकाज खुद परफॉर्म नहीं कर सकता. इंडिपेंडेंस एविडेंस दैट हत्ता कि एप्लीकेंट का स्पॉन्सर रिश्तेदार की माली और अमली मदद के बावजूद एप्लीकेंट को अपने मुल्क में वो लेवल ऑफ केयर हासिल नहीं है जो उसको स्पॉन्सरिंग रिश्तेदार के मुल्क में. एविडेंस या मेडिकल एविडेंस इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, लोकल हेल्थ सेंटर्स, डॉक्टर या अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स. आप डॉक्टर से एक लेटर हासिल कर सकते हैं जिसमें आपकी ज़हनी, जिस्मानी, आपकी उम्र, मजदूरी और बीमारी का जिक्र किया गया. आपकी ज़हनी और जिस्मानी हालत ऐसी है कि आप अपने रोज़मर्रा के काम. No, we see what is the length of the stay for the UK dependent relative or how long can the dependent relative can stay in the UK. अगर एप्लीकेंट जिस रिश्तेदार को यूके में ज्वाइन करने जा रहा हो वो ब्रिटिश शहरी हो या सेटल्ड हो तो उस सूरत में एप्लीकेंट को अपना वीज़ा एक्सटेंड करने या सेटल होने की ज़रूरत नहीं हो. के काम शर्त ये कि एप्लीकेंट का वो स्पॉन्सरिंग रिश्तेदार यूके में रेफ्यूजी स्टेटस पर रहायश पजीर हो या यूके में बेनिफिशरी ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन पर रहायश पजीर हो तो उस सूरत में वीज़ा एप्लीकेंट को अपना वीज़ा एक्सटेंड करने और सेटल होने की. अब हम देखते हैं कि आप यूके डिपेंडेंट रिलेटिव वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं. हाउ टू अप्लाई. इसके लिए आपको VF4A ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल आउट करनी पड़ेगी, उसको ऑनलाइन सबमिट करना पड़ेगा. इन एडिशन देयर इज नो प्रूफ ऑफ लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश. इसके लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज का कोई टेस्ट पास करना नहीं पड़ेगा. इस वीज़ा कैटेगरी की जो फीस है वो 3250 पाउंड पाकिस्तानी रुपीस में 6 लाख या 6.5 लाख. एट दी एंड आई वुड लाइक टू एडवाइज यू. मैंने आपको यूके डिपेंडेंट रिलेटिव वीज़ा की कुछ मालूमात फराहम की हैं. देखने में ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगती जितनी ये प्रैक्टिकली कॉम्प्लिकेटेड है. इसको तो यूके अपीलेट कोर्ट ने भी एक्सट्रीमली रिगोरस एंड वनरस करार दिया है, यानी इंतहाई मुश्किल और इंतहाई सख्त जो इसके जो रूल्स हैं. देखने में तो यही लगता है कि अगर आप यूके में सेटल्ड हैं और आपके खास तौर पर जो पेरेंट्स पाकिस्तान में रहायश पजीर हैं और जिनकी उम्र 65 ईयर या उससे ज़ायद है तो बहुत सारे लोग ये ख्वाहिश करते हैं कि मेरा बेटा यूके में सेटल है, हम यूके में सेटल हो जाएंगे. लेकिन अगर आप डिपेंडेंट रिलेटिव वीज़ा अप्लाई करेंगे ऑलमोस्ट नामुमकिन है क्योंकि इसकी जो प्रैक्टिकली कॉम्प्लिकेशन हैं वो बहुत ज़्यादा हैं. आपको इसको प्रूव करना पड़ेगा. मैंने आपको यूके डिपेंडेंट रिलेटिव वीज़ा की कुछ बुनियादी मालूमात फराहम की हैं. देखने में ये बहुत आसान लगती हैं लेकिन प्रैक्टिकली ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. इसको तो ज़ाहिर बहुत सारे लोग ये ख्वाहिश रखते हैं, ख़ास तौर पर जिनके बेटे बेटियां यूके में सेटल्ड हैं, उनके पेरेंट्स पाकिस्तान में
اپنے دوسرے بیٹے بیٹیوں کے ساتھ رہائش پذیر۔ یہ بات خاص طور پر ذہن میں رکھیں کہ بہت سارے پاکستانی جو یو کے میں پرماننٹ سیٹلڈ ہیں اور یہ سوال کرتے ہیں کہ ان کے پیرنٹس پاکستان میں رہتے ہیں اور وہ ضعیف ہیں، وہ ان کو کس طرح یو کے میں بلوا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں یو کے ڈیپینڈنٹ ریلیٹیو ویزا جو ہے آپ کسی صورت اپلائی نہ کریں، صرف اسی صورت میں اپلائی کریں اگر آپ کے پیرنٹس پاکستان میں اکیلے زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کی ہیلپ کرنے والا، ان کی مدد کرنے والا، ان کے اپنے ذاتی اور گھریلو کام کاج کے لیے ان کے پاس کوئی دیگر رشتہ دار نہیں ہے، تو پھر اسی صورت میں آپ جو ہے اپنے پیرنٹس کو یو کے میں اسپانسر کریں۔ ادروائز آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ کو اپنے پیرنٹس کو اسپانسر کرنا چاہیے جو کسی دیگر رشتہ دار بیٹے بیٹیوں یا بہن بھائیوں کی کفالت میں ہو، یا وہ ان کی ہیلپ کر رہے ہوں، ان کی کیئر کر رہے ہوں۔ اور اس کے علاوہ یہ بات بھی خاص طور پر ذہن میں رکھیں کہ آپ نے جو ویزا فی پے کرنی ہے وہ 3250 پاؤنڈ ہے، جو پاکستانی 6 لاکھ یا 6,50,000 روپے کے قریب بنتے ہیں۔ آپ اس سے بہتر ہے کہ اگر آپ کے پیرنٹس پاکستان میں بیمار ہیں، ان کا علاج پاکستان میں صحیح طرح سے نہیں ہو رہا یا ان کی دیکھ بھال پاکستان میں صحیح طرح سے نہیں ہو رہی، تو آپ یو کے میڈیکل ٹریٹمنٹ ویزا اس کو پریفر کریں، یو کے میڈیکل ٹریٹمنٹ ویزا اپلائی کریں۔ ایک تو اس کی ویزا فی بھی کم ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اپلیکیشن کے جو سکسیسفل ہونے کے چانسز بھی بہت زیادہ ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔